Good morning dear student. Today our topic for class 7th lesson number 2 nutrition in animals. स्टूडेंट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी पहली क्लास में आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया था। तो जैसे न्यूट्रिशन की नीड एंड प्लांट्स को होती है, इसी तरह से न्यूट्रिशन की जो नीड होती है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी होती है। और न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में डिफरेंट होता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब कि जो भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो भी फूड लेते हैं तो उसको अपनी बॉडी में लेना और उसको बॉडी में यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस के द्वारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं वो कहलाता है न्यूट्रिशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और हमारा जो फूड है उसके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनका सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होना क्या कहलाएगा? डाइजेशन। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं या फिर अपनी बॉडी में लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे बी एंड हमिंग बर्ड है वो क्या करती है? सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, वो प्लांट के नेक्टर को सक करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। इसी तरह से जो भी ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं या फिर अदर एनिमल्स के बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी मदर्स के मिल्क पे फीड करते हैं। स्नैक लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नैक जैसे कि पाइथन होता है वो क्या करता है? सॉलो करता है, निगल जाता है किसी भी एनिमल्स को और वो उसके लिए एक प्रे का काम करता है। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके आसपास जो भी पानी में जो भी फूड मटेरियल है उसको वो फिल्टर कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम अपनी बॉडी में जो फूड लेते हैं वो माउथ के द्वारा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल विच बिगन एट बकल कैविटी एंड एट द एनस। जो फूड होता है हमारा वो एक कंटिन्यूस कैनाल के द्वारा हमारी बॉडी में कंटिन्यूस कैनाल के द्वारा जाता है और वो कैनाल किससे स्टार्ट होती है? बकल कैविटी से, और उस कैनाल का जो एंड होता है वो एनस पे होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो हमारी कैनाल है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि फर्स्ट है बकल कैविटी, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये जितने भी पार्ट हैं वो सब किसके पार्ट हैं? डाइजेस्टिव कैनाल के। एंड दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। जब ये सारे पार्ट एक साथ जुड़ के काम करते हैं तो वो एक प्रोसेस का काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juice। जो इनर वाल की स्टमक की जो इनर वाल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें बहुत सारी ग्लैंड जो है वो एक साथ जुड़ी होती हैं और एक कैनाल का वर्क करती हैं। उस कैनाल में जितने भी ग्लैंड और भी ग्लैंड जुड़ी होती हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, तो ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती हैं। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देती हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वन। तो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फूड के किस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब डाइजेस्टिव ट्रैक और एसोसिएटेड ग्लैंड मतलब जितनी भी ग्लैंड उनसे जुड़ी हुई हैं वो एक साथ मिलकर के एक सिस्टमेटिक वे से वर्क करती हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ आई हैव अ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यू कैन सी दिस इज बकल कैविटी, salivary gland, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus, esophagus, liver and gallbladder. These all the part are associated with digestive system and it is start with buccal cavity and at the anus. तो आप सभी देख रहे हैं कि मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो रही है और एनस पे उसका एंड हो रहा है। तो इसके साथ
तो सबसे पहले जो फूड है वो बकल कैविटी में आता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड में, स्टमक में, उसके बाद पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। एनस जो है वो ऐसा पार्ट है जो कि फूड को बाहर की साइड निकालता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है हमारा उसको बाहर की साइड निकालता है। अब इसका प्रोसेस है कि जो डाइजेशन है बॉडी में वो होता किस तरह से है। फर्स्ट है द माउथ एंड द बकल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है हमारा वो बॉडी में किसके द्वारा जाता है, माउथ के। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और फूड को बॉडी में लेना, जो बॉडी में अंदर की साइड जा रहा है फूड, तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। आप सभी को ये पता है कि हमारे माउथ में, जो हमारा माउथ है वो हमेशा गीला गीला रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ सलाइवा प्रेजेंट रहता है। और वो क्या करती है, कौन करता है, वो सिक्रेट सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड का शुगर में, मतलब जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट रहती है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है फूड पाइप और इसोफेगस। द swallow फूड passes into the food pipe और इसोफेगस। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब माउथ के बाद जो है फूड किस में जाता है, इसोफेगस में। इसोफेगस में वो पुश किसके द्वारा होता है, फूड पाइप के द्वारा। नेक्स्ट है स्टमक। इट इज़ अ थिक वॉल बैग। इट इज़ शेप लाइक अल्फ़ाबेटिकल जे। इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक है हमारा, उसकी जो शेप है वो जे शेप होती है और ये एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होती है, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो स्टमक की इनर लाइनिंग रहती है, अंदर की साइड जो रहती है, वो उससे क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक और डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हमारे फूड में जितनी भी प्रोटीन है उसको वो ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें बहुत सारी कॉइल्स बनी रहती हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई रहती हैं, तो इसमें कॉइल्स बनी रहती हैं, इसलिए हम इसको हाईली कॉइल्ड ट्यूब बोलते हैं। और ये लगभग 75 मीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये इस कहने को तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट सिक्रेट बाइल जूस। ये बाइल जूस सिक्रेट करती है, दैट इज़ स्टोर इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और वो किस में स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इसी के साथ ही जो बाइल रहता है वो हमारी बॉडी में जितना भी फैटी सब्सटेंस है उसका डाइजेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। और जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई क्या करती हैं कि ताकि हमारे फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सके तो उसको सरफेस को वो बड़ा कर देती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड रहती है और उससे शॉर्ट भी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा रहता है तो उससे क्या रहती हैं, वो वाटर को और सॉल्ट को लेती हैं। फिकल मैटर रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द एनस, दिस इज कॉल्ड इजेशन। इसी के साथ ही जो भी हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हम बोलते हैं फिकल मैटर, और वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है जो एनस के थ्रू हो रहा है उसको हम बोलते हैं इजेशन। तो स्टूडेंट, इंजेशन और इजेशन दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस है। इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड इन बॉडी, और इजेशन मतलब कम आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो बाहर आएगा उसको इजेशन बोलेंगे और जो अंदर जाएगा उसको इंजेशन बोलेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी को डाइजेशन की ज़रूरत, सभी अपना फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो भी अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यू हैव ऑब्जर्व क्राउ, बुफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग।
आप सभी ने देखा होगा कि जो गाय भैंस रहती हैं वो कंटिन्यूसली अपने मुंह में कुछ चबाती रहती हैं, चाहे वो खाना खा रही हो या नहीं खा रही हो, लेकिन तब भी उनका मुंह चलता रहता है। एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास। इसका मतलब ये है कि वो जो भी ग्रास लेती हैं वो एकदम से उसको निगल जाती हैं एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन, और स्टमक के एक पार्ट में उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूमेन। हियर द फूड पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। यहाँ पे क्या होता है कि फूड जो है वो थोड़े टाइम के लिए डाइजेस्ट होता है और उसको हम बोलते हैं कट। बट लेटर द कट रिटर्न इन टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल चू इट। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो कट फिर से माउथ में आ जाता है, एनिमल्स उसको फिर से चबाने लगते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन। और जो ये प्रोसेस चलता है उनका अंदर जाना घास का, फिर से बाहर आना, उसको मतलब रूमिनेशन। और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। क्योंकि इनमें रूमिनेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स एनिमल्स बोलते हैं। ग्रास इज़ अ रिच सोर्स ऑफ सेल्यूलोज। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। जो सेलुलोज है वो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। जो रूमिनेंट्स है हमारे वो क्या है, कैटल है, डियर है, इनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन में हेल्प करते हैं। और ह्यूमन जो है उनकी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। Now I have some questions for you. Question number 1, what are ruminants? Second, what are villi? And third question, write about small intestine. My fourth question and last is how is digestion takes place in human body. अब इसकी कुछ नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम आपको आगे वाली क्लास में बताएंगे। स्टूडेंट, थैंक यू।